अस्सलाम वालेकुम। आज हम इकनॉमिक्स फ़र्स्ट ईयर 10th चैप्टर बुनियादी शुमारियात बराए माशियात चैप्टर में से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकनॉमिक्स चैप्टर है, इसमें से नया टॉपिक हम देखिए हिसाबी औसत क्या है, एरिथमेटिक मीन। इस ताल्लुक़ से हम आज पढ़ेंगे। तो हिसाबी औसत किसे कहते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले हिसाबी औसत को सादा औसत भी कहते हैं। ये एक पैमाना है जिससे मरकज़ी रुझान को मालूम किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जिसमें मुशाहिदात का मजमुआ, यहाँ पर देखिए आप ये जो टेबल है, टेबल में हम देखेंगे कि हिसाबी औसत में मुशाहिदात का मजमुआ किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक हिसाबी औसत का टेबल है जिसमें यहाँ पर मुद्दात की तादाद है ये, जिसको हम n से ज़ाहिर करते हैं, और ये है मुशाहिदात का मजमुआ जिसको हम सिग्मा x से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर मुशाहिदात के मजमुए को जुमला मुद्दात की तादाद से तक़सीम करते हैं। तक़सीम करने पर हमें देखिए खारिज क़िस्मत कोएफ़िशिएंट हासिल होता है, जिसको हम सिग्मा x से ज़ाहिर करते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह हिसाबी औसत की तारीफ़ बयान करते हैं कि हिसाबी औसत क्या है। ये एक सादा औसत भी कहलाता है और ये एक पैमाना है जिसके ज़रिए हम मरकज़ी रुझान को मालूम करते हैं, जिसमें मुशाहिदात के मजमुए को क्या करते हैं, मुद्दात की तादाद से तक़सीम करते हैं, जिससे मुद्दात का मजमुए से क्या होता है, खारिज क़िस्मत जिसे हम कोएफ़िशिएंट कहते हैं हासिल होता है, जिसको हम सिग्मा x से ज़ाहिर करते हैं। अब हम देखेंगे हिसाबी औसत की खूबियाँ, मेरिट्स ऑफ एरिथमेटिक मीन। हिसाबी औसत की खूबियों में देखिए हिसाबी औसत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत आसानी से मालूम किया जा सकता है और समझा जा सकता है। हिसाबी औसत में हर मद को हिसाब में लाया जाता है। हर मद यानी कि जो सिलसिला सीरीज़ दी गई है, यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक तालिब इल्म है, 10 क्लास पास हो चुके हैं, तो उनके जुमला जो सब्जेक्ट्स हैं, मज़ामीन हैं, कितने हैं, वो 6 हैं। तो ये क्या हो गई, हर मद यानी कि 6 मद हो गए उनके। तो हर मद को यहाँ पर हिसाब में किस तरह लाते हैं, तमाम को आपस में जमा करते हैं और उसका जो आपस का जुमला जो मजमुआ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, मद की जो तादाद है यानी कि 6 मज़ामीन जो है उससे तक़सीम करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर 10 क्लास में एक तालिब इल्म का हिसाबी औसत मालूम होता है। तो इस तरह यह खूबी है कि हिसाबी औसत की हर मद को हिसाब में लाया जाता है और हर मद से हिसाबी औसत यहाँ पर मुतासिर होता है। नेक्स्ट जो खूबी है इसमें देखिए फार्मूला गैर लचकदार होने की वजह से नतीजा एक जैसा ही रहता है। यहाँ पर फार्मूले को क्या है, बार बार चेंज नहीं किया जाता, गैर लचकदार है, एक ही फार्मूला है, जिसकी वजह से इसका तरीक़ेकार भी एक ही और यहाँ पर नतीजा भी एक ही जैसा रहता है। नेक्स्ट खूबी यहाँ पर हिसाबी औसत की देखिए, ये अलजबरा के लिए मददगार होता है। अलजबरा जो अलजबरा के लिए यहाँ पर हिसाबी औसत मददगार होता है। नेक्स्ट खूबी, ये ज़्यादातर मुख्तलिफ़ मसाइल के मवाज़ने के लिए इस्तेमाल में आता है। तो यहाँ पर जो हिसाबी औसत का इस्तेमाल होता है कंपेयर करने के लिए, यानी कि एक जमात है, एक जमात में तमाम तुलबा व तालिबात पढ़ रहे हैं, तो तमाम तुलबा व तालिबात में यहाँ पर मवाज़ना करना है कि फ़र्स्ट क्लास कौन है, सेकंड क्लास कौन है और थर्ड क्लास कौन है। तो यहाँ पर उनके जो हासिल किए गए निशानात हैं उनको जमा किया जाएगा, फिर उनके मुद्दात से उसको तक़सीम किया जाएगा निशानात के मजमुए को। तो यहाँ पर जो खारिज क़िस्मत हासिल होता है ये हिसाबी
औसत कहलाता है, जिसको x बार से ज़ाहिर करते हैं। तो इस हिसाबी औसत की बुनियाद पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन ज़्यादा निशानात हासिल किए हैं, कौन फ़र्स्ट क्लास है, कौन सेकंड क्लास है। इस तरह यहाँ पर हिसाबी औसत की खूबियाँ ये हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हिसाबी औसत के नक़ाइस। हिसाबी औसत के नक़ाइस यहाँ पर देखिए, ड्रॉबैक्स ऑफ एरिथमेटिक मीन। इसको ग्राफ की मदद से हम नहीं बता सकते हैं, ये एक नक़ाइस है इसके, एक नुकसान है इसका। और नेक्स्ट देखिए, बड़े मुद्दात की बहुत अहमियत रहती है। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक क्लासरूम में एक तुलबा की क्या है बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, 90 और 95 इस तरह मार्क्स हैं, तो बड़े मुद्दात हैं ये। तो बड़े मुद्दात का नतीजा क्या होता है, यहाँ पर फ़र्स्ट क्लास ए ग्रेड में बताएंगे यहाँ पर हम, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा है ना, इसीलिए बड़े मुद्दात बहुत अहमियत रखते हैं बनिस्बत छोटे मुद्दात की। यानी कि छोटे मुद्दात यानी कि कम मार्क्स है, 35 है और उससे बिलो रहेंगे तो फेल में आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, टोटल मार्क्स पर इफ़ेक्ट होता है। तो लिहाजा यहाँ पर बड़े मुद्दात की बहुत अहमियत रहती है और छोटे मुद्दात की कम अहमियत रहती है। नेक्स्ट जो ख़राबी है या ख़ामी है यहाँ पर, बोहतातिया और वस्तानिया की तरह इसको देखकर नहीं बता सकते। जैसे कि बोहतातिया है और वस्तानिया है, वस्तानिया को हम क्या है, जो सिलसिला होता है उसमें जो वस्त में जो अदद होता है उसको हम वस्तानिया कहते हैं। उसी तरह बोहतातिया को हम क्या कहते हैं, जो सिलसिला होता है आदाद व शुमार का, उसमें जो अदद बार बार जो सो क्या है मुकर्रिर दफ़ा हमें नज़र आता है उसको हम देख कर कहते हैं कि ये बोहतातिया है। लेकिन यहाँ पर हिसाबी औसत में हम इसको देख कर नहीं बता सकते। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, बाज़ औक़ात ये जो नतीजा होता है मुज़हिका ख़ैज़ होता है, मज़ाक़ के मुताबिक ये एक मज़ाक़ी नतीजा हो सकता है, मुज़हिका ख़ैज़ यानी कि मज़ाक़ की तरह होता है। जैसे कि देखिए, तुलबा की तादाद हमें बताना है, तुलबा की तादाद, एक क्लास में तुलबा की तादाद का हिसाबी औसत मालूम करना है। तो यहाँ पर अगर हिसाबी औसत अशारिया में आता है, जैसे कि 5.2, तो ये जो तुलबा की तादाद है अशारिया के बाद जो 2 है ना, ये एक मुज़हिका ख़ैज़ है, क्योंकि तुलबा को हम तक़सीम नहीं कर सकते इस तरह अशारिया में, ठीक है ना। अब हम देखेंगे अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मंदरजा झैल जो सवाल दिया गया है इसका हिसाबी औसत किस तरह मालूम किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये सवाल है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक इम्तिहान में 6 तुलबा के हासिल करदा निशानात है, इसका हिसाबी औसत मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, मुद्दात की तादाद है और यहाँ पर हासिल करदा निशानात का जो मजमुआ है इसको हम मुद्दात का मजमुआ कहते हैं, जिसे हम सिग्मा एक्स से ज़ाहिर करते हैं, और n ये जुमला तादाद है। तो इस तरह यहाँ पर सिग्मा एक्स यानी कि निशानात का जो मजमुआ है इसको मुद्दात की तादाद से तक़सीम करते हैं। 350 को हम क्या करेंगे, तक़सीम करेंगे मुद्दात की तादाद से, ठीक है ना। तो जो ख़ारिज क़िस्मत यहाँ पर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, हिसाबी औसत कहेंगे। इसे हम आगे हम बताएंगे आपको फार्मूले के ज़रिए। तो यहाँ पर आसान सा फार्मूला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 350 को हम क्या कर रहे हैं, 6 से तक़सीम कर रहे हैं। 6 से तक़सीम करना पर यहाँ पर जो आंसर है 58.3 आंसर है, और सिग्मा एक्स और हिसाबी औसत को ज़ाहिर कर रहा है। ये सॉरी, यहाँ पर सिग्मा एक्स क्या है, यहाँ पर सिग्मा एक्स एक्स बार हिसाबी औसत है, सिग्मा एक्स मुद्दात का मजमुआ है, निशानात का टोटल मजमुआ, जिसको हम सिग्मा एक्स से ज़ाहिर कर रहे हैं, जो कि 350 है। और यहाँ पर जो तादाद है तुलबा की तादाद, जिसको हम n से ज़ाहिर कर रहे हैं, वो 6 है। तो 6 से हम क्या है तक़सीम करेंगे 350 को,
तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 6 पंजे 30 हो गया। यहाँ 30, उसके बाद में क्या रहेगा, 50 रहेगा। उसके बाद में हम यहाँ पर 6 8 48, फिर 2 बचेंगे तो उसको आशारिया में हम 6 3 18, इस तरह यहाँ पर आशारिया के बाद 58.3 आएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर हिसाबी औसत क्या होगा, 58.3 होगा। इस तरह हम हिसाबी औसत मालूम करते हैं। और ये हिसाबी औसत क्या है, मुख्तलिफ मवाज़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक क्लास के तुलबा के लिए हो, या मज़दूरों की तादाद मालूम करना हो, या किसी कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स का परसेंटेज मालूम करना हो। तो यहाँ पर ये जो अशारिया में वर्कर्स हो या मज़दूर हो, इंसान के लिए जब अशारिया में आता है ये, तो ये बहुत ही मुझे का ख़ैज़ होता है, क्योंकि कोई एक इंसान को आधा तो तकसीम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक अशारिया में आंसर मुझे का ख़ैज़ होता है इंसानों के लिए या जानदारों के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर और एक मिसाल दी गई है हिसाबी औसत मालूम करने के लिए। मंदरजा झैल आदाद व शुमार से हिसाबी औसत मालूम कीजिए। यहाँ पर मुख्तलिफ निशाना दिए गए हैं, जिसे एक्स से ज़ाहिर किया गया है। और नेक्स्ट एफ़ जो है तुलबा की तादाद, फ्रीक्वेंसी जिसे हम तादाद कहते हैं, यहाँ पर बताया गया है। ये क्वेश्चन है। हम यहाँ पर देखिए इसके हल के लिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका हल, यहाँ पर एक्स हम तुलबा की, यहाँ एक्स क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम जुमला निशानात को ज़ाहिर कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तादाद फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं यहाँ पर। अब हमें डी मालूम करना है, तो डी मालूम करने के लिए हमें एक्स में से ए जो सो माइनस करना है। तो यहाँ पर हम दरमियानी अदद 40 को यहाँ पर औसत मफरूज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। 40 को हम क्या करेंगे, औसत फ़र्ज़ कर लेंगे, जिसे हम ए से ज़ाहिर करेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह हम डी वैल्यू कैसा मालूम करेंगे, यहाँ पर एक्स में से हम ए मिनहा करेंगे। तो यहाँ पर एक्स 20 है, 20 में से हम 40 माइनस करेंगे, कम में से ज़्यादा वर्ड 40 को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस में हमें क्या है, -20 हासिल होगा। ये देखिए उसी तरह हम 30 में से 40 निकालेंगे, -10 हमें हासिल होगा, ठीक है ना। और 40 में से हम 40 जब निकालते हैं तो 0 रहेगा। उसके बाद हम नीचे से बड़े अदद में से छोटा अदद यानी कि 50 में से 40 निकालेंगे, तो यहाँ पर प्लस में 10 आएगा। उसी तरह 60 में से 40 निकालेंगे तो +20 रहेगा। और यहाँ पर देखिए 70 में से हम 40 क्या है यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर +30 रहेगा। अब यहाँ पर 0 से ऊपर वाले जो माइनस के अदद है उसको हम जमा कर लेंगे, और 0 से नीचे वाले जो प्लस के अदद है उसको हम आपस में जमा कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर देखिए ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, हम FD मालूम करना है हमें। FD मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी F यानी कि फ्रीक्वेंसी और D ये जो हम वैल्यू मालूम करेंगे, D डिफरेंस दोनों का, X और A का जो डिफरेंस है ये D है, इन दोनों को हम इनटू करेंगे, ज़रब देंगे आपस में, तो हमें ये वैल्यू FD हासिल होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 से -20 को ज़रब देंगे, तो यहाँ पर 160 हासिल होगा, -160, क्योंकि 20 यहाँ पर -20 है इसलिए -160 हासिल होगा। उसी तरह यहाँ पर 12 को -10 से इंटू करेंगे तो 120 हासिल होगा। इसी तरह 20 को 0 से हम इंटू करेंगे तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। कभी भी हम इंटू करते हैं 0 से तो कोई भी वर्ड वो 0 ही होता है। अब यहाँ पर हम 10 से 10 को करेंगे, क्योंकि प्लस में है तो इसे प्लस में ज़ाहिर करेंगे हम, +100 हो जाएगा। 6 से 20 को करेंगे वो, तो यहाँ पर 120 होगा प्लस, और यहाँ पर 4 को हम 30 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर 120 होगा प्लस। अब हम 0 से ऊपर वाले माइनस वाले जो आदाद हैं उसको हम जमा करेंगे तो -20 होगा, और ये 0 से नीचे वाले जो प्लस वाले आदाद हैं उसको हम जमा करेंगे तो यहाँ पर 340 होगा, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर देखिए 340 ज़्यादा वैल्यू वाला अदद है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 340 में से -280 माइनस करेंगे तो हमें 60 हासिल होगा। तो ये मजमूए की तादाद को हम सिग्मा FD से ज़ाहिर करते हैं, और ये जो तादाद है फ्रीक्वेंसी, इसकी तादाद को हम n से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे औसत मालूम करने का फार्मूला है x बार, और a जो हम फ़र्ज़ कर लिए हैं औसत वो है 40, और सिग्मा FD ये यहाँ पर मुद्दात का जो मजमुआ है ये हो गया 60, और यहाँ पर जो तादाद है फ्रीक्वेंसी ये इसको हम n से ज़ाहिर करते हैं। तो इस फार्मूले के तहत हम यहाँ पर इसका जो सो यहाँ पर हल निकालते हैं। तो यहाँ पर फार्मूले के तहत यहाँ पर देखिए जो हम a वैल्यू फ़र्ज़ कर लिए थे वो 40 है यहाँ पर a की वैल्यू, और यहाँ पर मुद्दात का मजमुआ 60 है और मुद्दात की तादाद 60 है। दोनों को हम तकसीम करते हैं तो यहाँ पर 1 हासिल होता है, 61 + 60 यानी 1। अब हम 40 + 1 करेंगे, 40 + 1 तो ये हो गया 41। देयरफॉर इस तरह यहाँ पर औसत और हिसाबी औसत क्या हो जाएगा, 41 होगा, जिसको हम x बार से ज़ाहिर करते हैं। हिसाबी औसत को हम किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, x बार से ज़ाहिर कर रहे हैं। और ये जो 3 नुक्ते हैं इसको हम क्या कहते हैं, देयरफॉर, यानी कि इस तरह यहाँ पर हिसाबी औसत 41 रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वस्तानिया क्या है, मीडियन, जिसको हम m से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वस्तानिया, वस्त के माने हैं बीच, दरमियान। तो इस तरह वस्तानिया से मुराद दरमियानी क़दर है, जो भी क़दर दरमियान में होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हर जानिब से एक एक अदद को हम तकसीम करने पर बीच का जो मसावी हिस्सों में हम तकसीम कर रहे हैं, तो बीच का जो अदद है ये वस्तानिया कहलाता है। तो इस तरह वस्तानिया क्या है, दरमियानी क़दर है जो मुतग़य्यर की मुक़ामी क़दर को मसावी हिस्सों में तकसीम करती है। यहाँ पर जो भी मुतग़य्यर है, जो आदात है ना, अलग अलग आदात, उसको हम मसावी हिस्सों में तकसीम करने पर जो बीच का अदद है ये वस्तानिया कहलाता है। तो यहाँ पर इसी तरह देखिए गैर गुरोही आदाद व शुमार में वस्तानिया ज़ैल में जो ज़ैल की तरह मालूम किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वन देखिए, मुतग़य्यरात की क़दरों को इनकी बढ़ती हुई या घटती हुई तरतीब में रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3 ये क्या है, बढ़ती हुई तरतीब है। उसी तरह सबसे ज़्यादा दरमियानी क़दर को वस्तानिया की हैसियत से लिया जाता है, यानी कि सबसे दरमियानी जो क़दर होती है इसको वस्तानिया की क़दर की हैसियत से जाना जाता है। और घटती हुई क़दर यानी कि इस तरह भी हम लिख सकते हैं 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह उल्टा लिख सकते हैं हम। तो इस तरह यहाँ पर बढ़ती हुई या घटती हुई सिलसिले में आदात को लिया जाता है, और जो वस्त में जो क़दर होती है इसी को हम वस्तानिया कहते हैं। तो इस तरह सबसे ज़्यादा दरमियानी क़दर को हम क्या कहेंगे, वस्तानिया कहेंगे। अब हम देखेंगे वस्तानिया की क्या खूबियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए वस्तानिया ये एक सख्ती के साथ मुतय्यन होता है। यहाँ पर जो सिलसिला दिया जाता है एक मुतय्यन सिलसिला होता है। और दूसरी जो खूबी है यहाँ पर, अगर इंतहाई मुद्दत की क़दर दीगर क़दरों से मुख्तलिफ हो तब इन क़दरों से क्या है, वस्तानिया मुतासिर नहीं होता। फ़र्ज़ कीजिए कि जो सिलसिला है इसमें क्या है, एकदम से जो आदाद हैं चेंज हो जाएं, बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, तो इससे यहाँ पर वस्तानिया क्या है, वस्तानिया की क़दरें जो है मुतासिर नहीं होती हैं।
नेक्स्ट जो खूबी है इसकी, इसको यहाँ पर देखिए, इसको ग्राफ की मदद से बताया जा सकता है। ग्राफ जो होता है ना, उसकी मदद से वस्तानिया को बताया जा सकता है। इसका शुमार और समझना बहुत आसान होता है। एक जो सिलसिला दिया जाता है ना, उसको हम देख कर बता सकते हैं कि जो वस्त की जो कदर है ना, वही वस्तानिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे वस्तानिया की खामियां या वस्तानिया के नक़ाइस क्या हैं, ये देखेंगे हम। इसमें देखिए, फ़र्स्ट, मज़ीद अलजबराई अमल के लिए वस्तानिया कारामिद नहीं होता है। एक जारी सिलसिले में इसका नारवा इजाफ़ा करना पड़ता है। जो सीरीज़ होती है ना, इसमें इजाफ़ा करते हैं ताकि मसावी हिस्सों में तक़सीम किया जाए और वस्तानिया को मालूम किया जाए। तो इस तरह देखिए, यहाँ पर अगर एक सिलसिले में नारवा सिलसिला हो, यानी कि बीच में दो अदद बच रहे हैं, तो उन दोनों आदात को आपस में जमा किया जाता है, उसके बाद में उसका वस्तानिया मालूम किया जाता है। अगर सिलसिले की तेदाद जुफ्त हो तो हमको सिर्फ इसका अंदाज़ा लगाना पड़ता है। जुफ्त तेदाद होने की वजह से क्या है, इसको हम इसका अंदाज़ा करके बता सकते हैं। जैसे दो दरमियानी नुकात को वस्तानिया की हैसियत से क्या है, लेना पड़ता है, और इन दो नुकात को आपस में जमा किया जाता है और उससे उसका वस्तानिया मालूम किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे, दिए गए आदाद व शुमार को बढ़ती हुई तरतीब में तरतीब देने के बाद, यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, यहाँ पर क्या है, बढ़ती हुई तरतीब में 80, 90, 100, यहाँ पर आदाद व शुमार का सिलसिला है। इस सिलसिले में हमें वस्तानिया मालूम करना है। तो वस्तानिया के लिए यहाँ पर देखिए फार्मूला है n+1/2। यहाँ पर n व रुकन हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर जो सिलसिला दिया गया है 7, n क्या है, यहाँ पर 7 नंबरात हैं, टोटल 7 निशानात हैं, यहाँ पर सिलसिला निशान है। और यहाँ पर आमदनी के जो मुद्दात हैं वो बढ़ती हुई तादाद में हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस फार्मूले के तहत जहाँ मीडियन मालूम करना है, जिसको हम m से ज़ाहिर कर रहे हैं, मीडियन को वस्तानिया जिसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर n क्या है, मुद्दात की तादाद है 7, जिसको हम टोटल कर लिए हैं 7। और यहाँ पर वस्तानिया, यहाँ पर देखिए 7 + 1, n क्या है, यहाँ पर ये n है ना, n यानी कि 7 है, +1 फार्मूले का यहाँ पर 1 आ गया, उसको हम अब यहाँ पर क्या हो गया, 8/2 हो गया। तो 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो यहाँ पर हो गया 2 1s, यहाँ पर 2 4s 8 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 जो है ना, 4 जो मुद्दात है, जो मुद्दत है यहाँ पर 4, उसका जो मजमुआ दिया गया है 140। तो ये हो गया 140, क्या हो गया यहाँ पर, इस सिलसिले का जो चौथा मद है ना, यही वस्तानिया है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वस्तानिया। Therefore वस्तानिया इज़ 140। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम नेक्स्ट बोहतातिया की जानिब बढ़ते हैं। बोहतातिया क्या है, मोड, जिसको हम z से ज़ाहिर करते हैं बोहतातिया को। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में सिलसिले में जो आदात पाए जाते हैं, उन आदात को हम क्या कहते हैं, बोहतातिया, जो बार बार नज़र आते हैं, मुकर्रिर दफ़ा नज़र आते हैं, जिसको हम देख कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरह बोहतातिया आदाद व शुमार की वो कदर होती है जो कसरत से मुशाहिदे में आती है, हम देख सकते हैं उसे, या कसीर तादाद के साथ मुशाहिदे में आने वाली कदर आदाद व शुमार का बोहतातिया कहलाती है। इस तरह बोहतातिया किसी सिलसिले की वो कदर होती है जो कसरत से पाई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम नेक्स्ट, बोहतातिया की खूबियाँ क्या है। बोहतातिया की खूबियाँ देखेंगे, बोहतातिया आदाद व शुमार में बहुत ज़्यादा
नज़र आने वाली ख़दर को हम बोहतातिया कहते हैं। इसको ग्राफ के ज़रिए भी मालूम किया जा सकता है और लामहदूद वक्फ़ों के लिए ख़त्म न होने वाले वक्फ़े की तवालत का जानना ज़रूरी नहीं होता। इसको हम मक़दारी सूरत में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। एक नज़र में हम ज़्यादा बार जो अदद नज़र आता है उसकी क़दर को मालूम कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यही बोहतातिया है। अब हम देखेंगे बोहतातिया की ख़ामियाँ क्या हैं। तो यहाँ पर बोहतातिया की जो ख़ामियाँ हैं या नक़ाइस हैं, अगर सिलसिले में देखिए दो बोहतातिया या कसीर बोहतातिया हो तो बोहतातिया का तयन नहीं हो सकता। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कि जो सीरीज़ है ना, आपको हम यहाँ बताएंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर 480 501 501। तो इस सीरीज़ में ये भी बोहतातिया है 480 और 501, ये भी दो दो है आदाद। तो इस तरह ये बोहतातिया नहीं हो सकता। बोहतातिया वो होता है जो बहुत ज़्यादा नज़र आने वाला होता है, एक अदद ऐसा जो कई बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर ये दोनों आदाद भी 480 और 480 दो बार ही रिपीट हुए हैं। तो दोनों भी क्या है, एक साथ दो दो हैं। तो इस तरह ये बोहतातिया नहीं हो सकता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर दो बोहतातिया या कसीर बोहतातिया हो तो बोहतातिया यहाँ पर बोहतातिया क्या है इसका तयन नहीं हो सक रहा है। ये देखिए ये भी बोहतातिया है और ये भी बोहतातिया है, तो ये दोनों का तयन यहाँ पर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, बोहतातिया नमूनों की कमी व बेशी से बहुत मुतासिर होता है। बोहतातिया बहुत सख्ती से मुतय्यन नहीं किया जाता। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मसले को हल करने से हम एक जैसा नतीजा हासिल नहीं कर पाते, जैसा कि औसत के सिलसिले में होता है। ये मज़ीद अलजबराई हल के लिए काबिल नहीं होता। चंद सिलसिलों के मुश्तरका बोहतातिया मालूम करना मुमकिन नहीं होता, जैसा कि औसत के सिलसिले में होता है। अगर ख़दरों की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो इसी वक्त हम इसको नुमाइंदा ख़दर कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर घटती हुई तादाद में ये सिलसिला है और इसमें जो अदद कसीर तादाद में नज़र आएगा, तो यहाँ पर ये जो 4 अदद है कसीर तादाद में नज़र आया है, तो यही क्या है, बोहतातिया है। तो इस तरह अगर ख़दरों की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो इसी वक्त हम इसको नुमाइंदा ख़दर कह सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे मंदरजा झैल आदाद से बोहतातिया मालूम कीजिए। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर उजरतें दी गई है। इन उजरतों में हमें बोहतातिया क्या है मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर हम देखकर एक नज़र दौड़ाकर हम बता सकते हैं कि इसमें बोहतातिया क्या है। दिए गए आदाद में देखिए सबसे ज़्यादा जो नज़र आने वाला वर्ड है यहाँ पर 480 480 480 480 4 दफ़ा यहाँ पर रिपीट हुआ है और दीगर आदाद सिर्फ 2 बार या 1 बार रिपीट हुए हैं। तो लिहाजा ये 480 जो है ना, यहाँ पर इस दिए गए आदाद में देखा जा सकता है कि 480 सिलसिले में कई बार आने वाला अदद है। देयरफॉर यहाँ पर बोहतातिया क्या है, 480 है। इस तरह 480 यहाँ पर क्या है, बोहतातिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इख्तिताम की जानिब। वस्तानिया और बोहतातिया वग़ैरह आम तौर पर देखिए जुज़वी माशियात, कुल्ली माशियात, तरक़ियाती माशियात में बैनुल-अक़वामी माशियात, अवामी माशियात और माशियात के दीगर मौज़ूआत में इस्तेमाल में होते हैं। तो लिहाजा ये क्या है,
मुख्तलिफ़ औसतें जैसे मरकज़ी रुझान की पैमाइश के लिए हिसाबी औसत, जोमेट्रिया और यहाँ पर देखिए वस्तानिया और बहुतातिया, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, माशियात में इस्तेमाल होने वाली आदाद व शुमार है, जिसके ज़रिए हम मरकज़ी रुझान मालूम कर सकते हैं, मुआयजना कर सकते हैं मुख्तलिफ़ शोबों में माशियात के। तो लिहाजा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बताएंगे हम। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन है, हिसाबी औसत क्या है, इसकी खूबियाँ और नक़ाइस क्या है, ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है वस्तानिया क्या है, इसकी खूबियाँ और नक़ाइस क्या हैं, ये भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे औसत की खुसूसियात, ये खुसूसियात आना चाहिए यहाँ पर, खुसूसियात क्या होती हैं, ये भी 5 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट मंदरजा झैल आदाद व शुमार का वस्तानिया मालूम कीजिए, ये आदाद व शुमार का वस्तानिया मालूम करना है। तो यहाँ पर ये और 21 है ना, इसको हम यहाँ पर लगाते हैं 21, और हर जानिब यहाँ पर हम मसावी तक़सीम करते हैं, तो हमें यहाँ पर वस्तानिया जो क़दर है, जो वस्त की क़दर है, ये वस्तानिया हमें मालूम हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर देखिए वस्तानिया यहाँ पर क्या है, 10 है। तो इस तरह आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में किसी भी तरह ये आ सकता है। इसकी मशक़ कीजिए और दीगर जो आंसर्स है उसको भी याद करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस के हिसाब से। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।